भेजे हैं ना आपको? जी भगवान। कल तो भेजा है इससे संबंधित। ठीक है, पढ़ लेंगे। विशेष रूप से द्विज जातियों के लिए गृहों के लिए जो वेद इत्यादि हैं उनका जो है सो प्रमाण आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है, तो मूल रूप से यदि कोई गृह, ठीक ना, मूल रूप से कोई भी गृह जो कि मान के चले कि पश्चिम तथा दक्षिण में लंबी हो, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर जो भी लंबी है, तो उसमें जो दोष होगा आपका, एक होता है चंद्र वेद और एक होता है सूर्य वेद। तो सूर्य वेद को आवासीय भवन के लिए हम ग्राह्य नहीं करते हैं, है ना। आवासीय भवन के लिए चंद्र वेद ही, यानी कि उत्तर से दक्षिण जो है सो प्रशस्त होता है। ठीक है, उसका अनुपात भी जी जी हमको ध्यान रखना है कि 1 से 1.5 के बीच में अनुपात उत्तम है। ठीक है। जी भगवान। इसके साथ साथ में हमको यह भी ध्यान रखना है कि किसी भी गृह पूर्वी भाग में, किसी भी गृह के पूर्वी भाग में या उत्तरी भाग में, ठीक है, और यदि कहीं पर जल का स्थान अवस्थित है, जल के स्थान मतलब तालाब के किनारे, किसी नदी के किनारे, ठीक ना, आप यदि अपने भवन को निर्माण करते हैं तो वहां पर जो है आपको आयु और पुत्र से संबंधित जो भी शुभ फल हैं वह जो है सो नष्ट हो जाते हैं। नदियों के समीप, ठीक है, और तालाब के, सरोवर के समीप जो है हमको निर्माण नहीं करना चाहिए। ठीक है, यदि यह जो है उससे हट के है, यानी कि नदी का जो तीर है, जिसको बोलते हैं ना कि एक बहाव वाला क्षेत्र, जहां तक नदी का पानी पहुंच सकता है, जी जी। एचएफएल, एचएफएल हाई फ्लड लेवल, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नदी में बाढ़ है, वहां से जो है हमको मेंटेन करते हुए उससे दूरी बनाते, जो मतलब जहां तक पानी पहुंच जाता है। अब कभी कभी तो ऐसी आपदा आ जाती है 100 साल 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ देती है और जमीन से बहुत अंदर तक पानी जो है सो पहुंच जाता है। और जितने भी पहले के जो नगर बसाए गए हैं वो भी आपके नदी किनारे बसाए गए, लेकिन नदी को किसी भी प्रकार से जो आज अतिक्रमण हो रहा है उस प्रकार से नहीं, है कि नहीं। मैदान रहता था, नदी के बाद में जो है सो स्नान के लिए जो है आपका मतलब बिना नदी के क्षेत्र को बाधित किए हुए, बिना नदी के क्षेत्र को बाधित किए हुए कुछ स्थान छोड़ के तब नगरों का जो है सो बसाया जाता था। आपके गुरुकुल होते थे, ठीक है, नगर बसाए जाते थे और पूरा जो है एक सिस्टम होता था। आजकल तो ये नदियों को भरने पर ही लोग आतुर हो गए हैं कि नदी को ही भर के काम चला लें। तो बाढ़ का तो क्षेत्र, जो उसका बहाव का जो क्षेत्र होगा, बारिश का पानी जब होगा वो कहाँ जाएगा, वो तो उसकी जो क्वांटिटी होगी, जो उसका घन होगा, उस क्षेत्र में तो प्रवाह करेगा ना। बोलिए। तो उस क्षेत्रों को छोड़ने के पश्चात, यानी कि मान के चलिए कि 500 मीटर, ठीक है, जो घाट है, उस घाट से जो नदी का जो है सो हाई फ्लड लेवल है, वहां से जो है सो हमको कम से कम जो है सो 100 200 500 मीटर इस प्रकार से नदी के अनुसार, क्योंकि वहां पर जो है सो जो नदी की स्थिति होगी वह जो है सो आपका हाई फ्लड लेवल आपको बताएगा। और सभी नगरों में हाई फ्लड लेवल जो है सो आपको दिया हुआ रहता है कि नदी का बहाव जो है सो जब बढ़ेगा तो इसका जो है सो बहाव कहाँ तक पहुंचा रहता है आज के आधुनिक युग में, है कि नहीं। अब पुराने समय में चले तो नदियां अपना जो है सो मार्ग बहुत ज्यादा विचलित नहीं करती थी। कुछ क्षेत्र थे वहां से ऋषि मुनियों के द्वारा वो क्षेत्र जो है सो चिन्हित किया हुआ था। इसके बाद जो है
आपके भवन निर्माण नहीं होंगे। और जितने भी आपके मंदिर हैं ये सब हैं, ठीक ना, यह जो है उस क्षेत्र से हटा के ही बनाए जाते थे, पौराणिक जितने भी आपके मंदिर इत्यादि, ठीक है। तो उससे यदि आप हट के बनाते हैं तो यह जो है सो दोषपूर्ण नहीं होता है, ठीक है। यदि कहीं पर जो है राजा का गृह है, ठीक ना, वहां पर जो है अन्य जाति के मनुष्यों को जो है सो वहां पर रहना अनुचित बताया गया है। जो राजमहल है, राजमहल पहले होते थे ना राजमहल, आज जो है सो मंत्रियों के आवास हैं, है कि नहीं। वहां से जो है सो एकदम सटा के जो है सो नहीं बनाना चाहिए। आजकल तो ये क्या बोलते हैं, किसी भी प्रशासनिक जो है सो आपके मंत्री हो गए, सांसद हो गए, इन सब के जो है सो घर के आजू बाजू में ही लोग जो है रहते हैं। यह भी जो है सो एक तरीके का दोष बनाता। लोग अपने आप को क्या बोलते हैं, मतलब हमारा जो है सो प्रेस्टीज बढ़ता है कि हम जो है किसी सांसद के बगल में या एमएलए के बगल में ही हमारा घर है, ठीक है। दबंगई एक तरीके की चलती है कि नहीं। तो शास्त्रों में कथन है कि किसी भी जाति अगर राजा के समीप जो है सो बसना है, ठीक है, तो 20 दंड उत्तर, 30 दंड, आपको पूर्व में 20 दंड, 30 दंड जो है सो आपके उत्तर में, पश्चिम में 40 दंड तथा दक्षिण में 50 दंड की दूरी पर यदि आप रहते हैं तो फिर वेद जो है सो यह नगण्य हो जाता है, ठीक ना। अब दंड का जो परिमाप है, वो दंड का परिमाप जो है सो पहले के जो राजद्वार होते थे, क्या बोलते थे, लग्गी इत्यादि बोलते थे ना, बोलिए, लग्गी समझते हैं भगवान। अमीन इत्यादि की पढ़ाई में जो है सो लग्गी इस सब का जो है सो बताया जाता है। बताते हैं आप सभी को, बोर्ड पर ध्यान केंद्रित करिए। राजा का जो गृह होता था, ठीक ना, जिस प्रकार से निर्माण होता था, इस प्रकार से उसका दुर्ग जो है ना। और इसमें जो है आपके द्वार लगाए जाते है कि नहीं, दो पल्लों वाला द्वार इत्यादि का निर्माण होता था, ठीक है। इस प्रकार से कई सारी नक्काशियां होती थी, बड़े बड़े इस प्रकार के जो है सो होते थे ना। बोलिए, बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है आप सबको। जी जी भगवान दिख रहा है। इस प्रकार से कुछ नक्काशियां वगैरह की हुई होती थी इनके द्वार पर, बड़े बड़े जो है सो दुर्ग किले इत्यादि जो बताए जाते हैं। तो ये द्वार हाइट होती है, ठीक ना, इस द्वार की यह जो है हाइट होती है, ठीक है। तो दंड का जो परिमाप होता था, यही जो है सो आपका दंड का परिमाप होता था, इस हाइट, ठीक है। अगर यह 20 फीट है तो आपका एक दंड होगा, एक दंड, ठीक है, यह एक दंड। अब इससे जो है 20, 30, 40, 50, ठीक है, 20, 30, 40 और 50 दंड का जो है सो परिमाप जो है सो यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। लग्गी जो होती थी वह जो है, लग्गी होती थी, ये जो द्वार की चौड़ाई होती थी ना, इस द्वार की, यह जो है इसको जो है सो लग्गी बोलते है ना। ये जितना जो है मुख्य जो है सो द्वार होता था उनका, वहां को जो है सो लग्गी बोलते हैं। यही जो है सो
वहां के जो तहसीलदार होते थे, जो टैक्स कलेक्टर होते थे, जो राजा से कर राजा को जो कर देते थे, वह जो है इस प्रकार से वह होती थी, और जमीन का मापीकरण उसी से जो है सो होके, और तब उस अनुसार उनको जो है कर इत्यादि देना पड़ता था राजा को। ठीक है, तो ये जो दंड का परिमाप है, यह जो है राजद्वार के हिसाब से इस प्रकार से पहले निर्धारित। ठीक है, तो यह जो राजा का जो किला है, जो इसकी जो है, जो आपका द्वार की जो हाइट है, इस हाइट से आपको पूर्व में बताया गया 20 दंड, यहाँ से हट के तब जो है सो बढ़ाना चाहिए। जो मुख्य द्वार है उसका जो परकोटा होता था, मान के चलिए यह जो है सो सीमा, ठीक ना, इस सीमा के पश्चात राजा का जो है सो महल ये हुआ, यहाँ से दुर्ग में प्रवेश करने, यह जो मुख्य द्वार है, इस मुख्य द्वार से आपको, यदि यह पूर्व दिशा है, तो यहाँ से जो है वो 20 दंड हट के, और तब जो है आपको निर्माण, उसी तरह उत्तर दक्षिण पश्चिम में इस प्रकार से जो है तो निर्माण की सीमा होती है। ठीक ना, तब जो है इस राजद्वार के समीप, ठीक ना, यहाँ पर जो है सो बसने का दोष जो है सो नहीं लगता। ठीक है, बात समझ में आई? जी राघवेंद्र जी बोलिए। गुरुजी, इसका कोई विशेष प्रयोजन, यानी इतनी दूरी पर दरवाजा हो, इसका कोई कारण होगा? इसके लिए बताएगा कि ये जो है सो दोष लगता था, इस दोष के निमित्तिक जो है सो वहां से बताते थे। ठीक ना, वहीं पर भी देखिए राजा की कुछ सीमाएं होती हैं, समझे कि नहीं, वह जो है कुछ उसकी निजी जो है सो गतिविधि होती है, राज्य की सुरक्षा के लिए, ठीक ना, एक जो है सो योजना तैयार होती है। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आज भी जो गतिविधियां चलती है, आम पब्लिक को जो है सो अगर उसकी जानकारी होगी, तो प्रशासन में आपको जो राज दरबार जो आजकल चल रहा है, ये जो है सो इसमें समस्या आएगी कि नहीं आएगी, बोलिए। अब जो बजट बन रहा है, अगर वो बजट जो है जहां निर्माण हो रहा है वहां से जो है तो जानकारी यदि लीक हो जाए बाहर, तो मार्केट इत्यादि गबड़ाएगा कि नहीं गबड़ाएगा, बोलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ साथ में मान के चलिए कि सुरक्षा से संबंधित जो यह राजा डिसीजन ले रहा है, या राज दरबार में ये डिसीजन चल रहा है, ठीक ना, इससे संबंधित जो चीज जानकारी होगी, अनावश्यक रूप से जो है तो बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी, लोग गुप्तचरी करा सकते हैं, बोलिए, है ना। तो जी जी इसलिए जी जी। इस प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए, राजकाज को जो है सो निर्विघ्नता से पूरा करने के लिए ये सीमाएं कुछ निर्धारित की गई है। ठीक है, यहाँ से दूर हटके ही जो है सो बनाना चाहिए। तभी ये जितना किस लिए बनाया जा रहा है, आम जनता की भलाई के लिए बनाया जा रहा है, बोलिए। अब पता चले कि राज दरबार के पास में यहाँ पर जो है जानकारी आई, और इसके समीप जो है तो कोई सैन्य गतिविधि इत्यादि चल रही, बोलिए, अंदरूनी, ठीक है, तो यह जानकारी आम जनता में जाएगी ना, तो आम जनता में क्या होगा, भगदड़ मच जाएगा, बोलिए। जी जी। तो इन सभी चीजों को जो है सो ध्यान में रखते हुए देखिए, बहुत ही जितनी भी चीज हमने कहा ना कि अपने सनातन संदर्भ में जितनी भी जानकारियां प्रदान की गई है, लोग जो है भय किससे लगता है, जिससे आध्यात्मिक जुड़ाव होता है उसके प्रति जो है सो मनुष्य जो है सो सम्मानित महसूस करता है अपने आप, समझ गया कि नहीं। तो चीजों को थोड़ा धार्मिक रूप से जोड़ दिया गया, तो धार्मिक रूप से जोड़ने से क्या हुआ, मैक्सिमम लोग जो है उस चीज को एक्सेप्ट, ठीक ना, मैक्सिमम चीज जो है सो वहां से एक्सेप्ट हुआ। तो जब एक्सेप्ट हुआ, तो फिर जो है सो उसके जो है सो रिजल्ट जो है हमको क्या थी, यहाँ की विधि व्यवस्था इत्यादि को संभालना, ठीक है।
लोग जो है एक समाज में किस प्रकार से एकत्रित होकर रहें और सबका जो है सो भला हो और सबका सर्वांगीण विकास हो और सबका सहयोग हो, इसको प्राप्त करने के लिए जीवन जीने के लिए ही ना मनुष्य आया है। बोलिए, पहला तो जो है सो मनुष्य का जन्म हुआ, जन्म होने के पश्चात किसी न किसी परिवार में जन्म लेता है, वहां की संस्कृति वहां की सभ्यता को सीखता है, फिर समाज में वह जो है सो जाता है, समाज में अपनी उपयोगिता को समझता है, अपनी जो चीजें हैं वो उसको जो है तो जग में जो है कंबाइंड करके जो है सो भेजता है ना, लोगों से जुड़ाव होता है, तब जाके जो है उस व्यक्ति का जो है सामाजिक रूप से आध्यात्मिक रूप से कुछ ज्ञान अर्जन, कुछ अनुभव, कुछ जो है सो संस्कार, कुछ संस्कृतियों को सीखने के पश्चात जो है उस जातक का जो है जीवन जो है सो हम कहें एक उसका जो है सो क्या बोलते हैं, अचीवमेंट बोलते हैं, है कि नहीं। उसका जो जीवन है उसको हमने किस प्रकार से अचीव किया उसने, उसका पूरा जो है सो आकलन करता है कि नहीं। इसके लिए यह जो है अचीवमेंट है, इसको हर एक व्यक्ति जो है सो अचीव करे, इसके लिए कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना, उसके अंदर जागरूकता, कुछ भय, कुछ जो है सो अनुशासन, तो इन चीजों को मेंटेन करने के साथ साथ में जीवन कैसे जीना चाहिए, इसको जो है सो हमारा शास्त्र जो है सो व्याख्यान करता है, कुछ ज्योतिष के माध्यम से, कुछ जो है सो वास्तु के माध्यम से। ज्योतिष, वास्तु, इन सब का जो है सो कुछ संस्कृति, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान, इन सबको जानने के पश्चात जो व्यक्ति के अंदर में अनुभव जागृत होता है, वह जो है सो फिर समाज में जब जाता है तो मान के चलिए कि वह जो है अपने समाज में एक योगदान को समझता है, अपनी उपयोगिता उसकी साबित होती है, ठीक ना। अब ज्योतिष में उसके लिए समझ में आ गया कि हमारे लिए किस समय पे कौन सा फैसला लेना ठीक है, पारिवारिक संबंधित हो, अपने से संबंधित हो, अर्थ से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, स्वच्छता से संबंधित हो, स्वस्थ जो है सो किस प्रकार से रहेगा, क्या क्या बाधाएं इसको जो है सो ऑब्स्टेकल्स आने वाली है, सारी चीजें जो है सो यहाँ पर मूल रूप से इसको समझाता है कि अभी तुम्हारा समय, किसी भी ज्योतिषी को क्या चाहिए, वो क्या आपको जीवन में दिन भर में कितना 86,400 सेकंड होता है कि नहीं, 86,400 सेकंड होते हैं ना दिन भर में। बोलिए, अरे इसको गुना करिए 24 × 8 × 60, तो यह जो है सो 86,400 हो जाएगा। तो यह जो 86,400 सेकंड है, इसका ज्योतिषी व्याख्यान करता है क्या, बोलिए क्या कहता है, आज का दिन तुम्हारे लिए ठीक है ना, व्यापार के लिए ठीक ठाक जो है तो तुमको धन पर्याप्त होगा, तो एक मोटिवेशन उसको मिल जाता है वही 1 या 2 मिनट के अंदर, उसके बाद अपने कार्य में लग जाता है। उसी प्रकार से जो है एक ज्योतिषी जो है उसके आने वाले वर्ष का, आने वाले बुरे समय का थोड़ा बहुत जो है सो हिंट करके रखता है कि इस समय पर आप सावधान रहिए, यहाँ पर आपको अड़चने आएंगी, तो एक डिसीजन अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है। बाकी तो जो उसके प्रारब्ध में विधाता ने लिख दिया कि तुम्हारा एक्सीडेंट होगा तो होगा, उसको टाला नहीं जा सकता है, लेकिन उससे नुकसान इम्पैक्ट जो है वो कम पड़ेगा उसको, ठीक है, उससे लड़ने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाएगी। तो आध्यात्मिक जुड़ाव और इस ज्ञान और इस संस्कार के माध्यम से जातक जो है कर्मनिष्ठ हो जाता है, और जब कर्मनिष्ठ हो जाता है तो कर्म के प्रति जब जागरूक हो गया तो किसी प्रकार की कोई समस्या होगी नहीं, उसको कर्म करता चला जाएगा, ठीक है। वही जो है सो हमारा वास्तु भी कहता है कि आप जहां पे रह रहे हैं वहां की सकारात्मक ऊर्जा के साथ में यदि आप लगाइए, वो सेल्फ मोटिवेट करेगा जातक को। हमारे घर में तो किसी प्रकार का कोई दोष है नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, चलिए जो भी काम करेंगे इसमें हमारा फायदा है। इसके लिए अब अपने घर, जहां पर घर रह रहा है, घर के पश्चात जो है क्या अपने प्रदेश में रह रहा है, ठीक है, किस राज्य में रह रहा है, किस स्थान पर रह रहा है, इन सभी चीजों की जानकारी जब उसको प्राप्त हो जाएगी तो मूल रूप से इसको एनर्जी किस हिसाब से प्राप्त हो रही है,
वह तो पता चल जाएगा कि कहाँ से हम मोटिवेट हो रहे हैं। और जब मोटिवेट करेगा तो जातक को जो है सो कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी कि हमारे लिए भाई स्थान में किसी प्रकार का दोष नहीं है, हमारी कुंडली में किसी प्रकार का दोष नहीं है, सिर्फ हमको कर्म करते चला जाना है, तो कर्म से हमको लाभ मिलेगा। किस दिशा में कर्म करें इसका भी ज्योतिष शास्त्र जो है सो जानकारी देता है। कैसे जो है सो पता चल जाता है कि मेष राशि है तो भाई सैनिक में आप जो है सो जाइए, आप प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं, ठीक है, आप जो है सो सेवा कर्म में जा सकते हैं पब्लिक डिमांड के अनुसार में। तो अलग अलग आप जो है सो गणितज्ञ बनिए, आप ज्योतिषी बनिए, आप जो है सो व्यापार करिए। तो ये जानकारी जो है सो कैसे प्राप्त होती है? ये जानकारी इन्हीं शास्त्रों के माध्यम से न प्राप्त हुई है। बोलिए, हम जाने, आप जाने या कोई और जाने, उसके माध्यम से उसके पास तक पहुंची। तो जब ये पहुंची तो जातक कर्म करने के लिए उद्यत हुआ। क्यों बता रहे हैं कि इस दिशा में निर्माण करिएगा? तो अभी क्या बताएं, नदी किनारे आप बसते हैं तो आयु और पुत्र का जो है सो ये होगा। इससे क्या होगा कि जातक जो है सो उस स्थान से संबंधित कल के डेट में कोई कार्य करे और कुछ ऑब्स्टेकल्स आए उसके साथ में, तो वह जो है उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा ना। बोलिए, जी जी। उसका कर्म करने की जो क्षमता है, जो एफिशिएंसी है, वह तो जो है सो नहीं प्रभावित होगा। कम से कम उस स्थान को आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद में वह कोसेगा तो नहीं। बोलिए कि हम जी वो। मेरे लिए ये स्थान ही चयन गलत था, स्थान हमारा चयन गलत था, इसके वजह से हमारे जीवन में उन्नति नहीं। सभी लोग आज, आप लोग जिस जिस अवस्था में भी हैं, अपने आप का जो है सो आकलन करते हैं। एक तरीके से आकलन, वो जो भी समय आपको मिले, साल भर में वो एक दिन मिले, जन्मदिन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, दूसरे जगह जो है तो जाने से, तो अपना आकलन लोग अवश्य करते हैं, रोज करते हैं या कभी न कभी जो है सो आकलन करते हैं। जब सभी चीजों से निवृत्त हो जाते हैं तब आकलन करते हैं। बच्चों की शादी हो गई, विवाह हो गया, ठीक है, बाल बच्चे सब सुरक्षित हैं, नाती पोता सब कुछ हो गया, घर बन गया, द्वार बन गया, सारे कुछ हो गए, अब हमारा आराम करने का समय। तो वह आराम करते हुए भी अपना आकलन जो है सो रोज करते हैं कि हमने अपने जीवन में क्या क्या सत्कर्म किए, क्या क्या डिसीजन गलत लिए। अगर हम इस समय पर यह डिसीजन नहीं लिए होते तो यहाँ तक जो है तो शायद नहीं पहुंच पाते, या फिर ये मेरा खराब डिसीजन था जिसके वजह से इतना नुकसान को हमको झेलना पड़ा। होता है कि नहीं? बोलिए, बद्री प्रसाद जी हम लोग के बीच में वरिष्ठ हैं, अपना कुछ सेल्फ आकलन होता है कि नहीं? बोलिए, कुछ सेल्फ मोटिवेशन, कुछ सेल्फ आकलन जो है सो करते हैं कि नहीं? बताएं भगवान। बद्री प्रसाद जी, हरिकिशन शर्मा जी, तो वो आकलन होता है ना कि हमारा डिसीजन, आप अपने जनरेशन को, अपने आने वाली अगली पीढ़ी को कैसे मोटिवेट करते हैं? बोलिए, किस प्रकार से उसको मोटिवेट अपनी गलतियों के द्वारा। बोलिए, हमने जो गलती की है पूर्व में, उसके जो परिणाम हमने देखे, उसी से सीखकर आगे की पीढ़ी को बताएंगे। वही ना बताते हैं कि हमारी जो है सो, मान के चले कि धर्म पत्नी ठीक थी, हमारा उनका साथ मिला, सहयोग मिला, हमारे मित्र अच्छे थे, हैं, या हमारे जो है सो परिवारजन अच्छे थे, है ना, इनके वजह से हम यहाँ तक पहुंचे। ग्राफ हमारा यहाँ से शुरू हुआ था, हमने यहाँ तक पहुंचा, फिर हमारा डाउन हुआ किसी डिसीजन के वजह से, फिर हम आगे तक पहुंचे, फिर किसी का सहयोग प्राप्त हुआ, उसका सहयोग हमारे लिए जो है सो ठीक ठाक नहीं था, तो फिर जो है सो, तो इस तरीके से आकलन करते हैं कि नहीं? सभी लोग करते हैं। जी बाबा। शिक्षा से संबंधित हो, परीक्षा के रिजल्ट से संबंधित हो, या फिर अन्य जो है सो जो डिसीजन हमारे व्यापार में, नौकरी में, या किसी अन्य माध्यम से, वो आकलन सभी लोग करते हैं। तो वो आकलन जो है कहाँ से होता है, किस प्रकार से होता है? आज आपको ज्योतिष शास्त्र की जानकारी है, अगर ज्योतिष शास्त्र की जानकारी है नहीं तब किस प्रकार से करिएगा? बोलिए, तो कम से कम जो है अपने परिजनों को कोई मिला होगा एक मोटिवेटर, ठीक है,
आपको हिम्मत नहीं मिल रही होगी, प्रेरणा नहीं मिल रही होगी, उसने आपको जागृत किया, अरे चलो ये काम करो, एकदम ठीक ठाक होगा। डरते काहे लिए हो? हिम्मत है, जो होगा सो देखा जाएगा। कोई आगे कोई जानता है, भविष्य कोई जानता है? सभी लोग इस प्रकार से मोटिवेट करते हैं नहीं कि अभी के कम से कम जो समय चल रहा है इसमें आप कर्म करिए। बोलिए। तो यही हमारे शास्त्र भी कहते हैं। आप ज्योतिष का पढ़ाई कर लें, वास्तु की पढ़ाई कर लें, या फिर किसी अन्य चीजों की पढ़ाई करें, आने वाले समय में पंचांग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, तो ये चीजें अपने आप में हम लोग अप्लाई करते हैं। हमने क्या कहा? कोई भी भूखंड है वहां पर अपने आप को रख के देखिए, अपने आप को जन्म कुंडली के 12 भावों में बैठाइए और फिर जो है सो आकलन करिए कि हम वहां से क्या दिख रहे हैं, हमारे सामने क्या क्या चीजें जो है सो दिख रही हैं। अपने आप को उस भूखंड से अटैच करिए आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से। अब हमने बताया कि भाई अग्निकोण में लाल रंग जो है सो ठीक ठाक जो है सो काम करेगा, पूर्व उत्तर में केसरिया रंग या हल्का जो है सो हरा, मतलब जो भी हल्के कलर हैं वहां पर आप अपने आप को उन रंगों के साथ कनेक्शन बना के देखिए, उस प्रकृति के उस तत्व के साथ आप जाइए, कंबाइंड होइए, और कंबाइंड होने के पश्चात जो है सो देखिए कि क्या कहा, भूमि को स्पर्श करिए, उसको जो है सो टच करिए, वो फीलिंग आपके अंदर में आएगी, वह भूखंड जो है सो आपसे संवाद करेगा, उसकी धड़कन सुनाई देगी आपको। समझ गए कि नहीं? धड़कन जो है सो सुनाई देगी, आपकी जो है सो आत्मा की आवाज उसके पास में जाके कनेक्ट होके आएगी। इसको अपने आप से अटैच करके देखिए, तब जो है आपको इन चीजों का जो है सो अनुभव प्राप्त होगा। शिक्षा बारिश होता है कि नहीं? बारिश होता है। कैसे बारिश होता है? शिक्षा बताती है यहाँ लो प्रेशर और हाई प्रेशर ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं वायुमंडल के अंतर्गत, ठीक है? तो फिर जो है क्या होता है, वहां पर जो है सो गर्जना होती है, वो जो है सो कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे बूंद जो है सो भारी होने लगता है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है सो उसको जो है अपने ओर खींचती है, तो बारिश के रूप में जल प्राप्त होता है। ठीक है, यह तो जो है सो पता चलता है, शिक्षा बता रही है ये चीजें, ठीक है। लेकिन ज्ञान आपको क्या बताएगा? ज्ञान आप जो है प्रकृति का आकलन करिएगा, आसमान की ओर देखिएगा, बादलों का जो है सो वहां पर रंग देखिएगा, उनका स्वभाव नेचर देखिएगा, हवा को जो है सो स्पर्श करिएगा, आपके स्पर्श के माध्यम से पता चल जाएगा कि भाई ठंडी हवा बह रही है, जरूर अगल बगल में कहीं बारिश हो रहा है। ये आपको कहाँ से आएगा? ये शिक्षा बताएगा, ये ज्ञान बताएगा? बोलिए। शिक्षा ने तो बता दिया कि जब बादल के बूंद जो है सो एक दूसरे से जो है सो जब बन जाते हैं और उस भाप के रूप में स्थिर नहीं हो पाते हैं, तो वह जो है सो बूंद धीरे धीरे गिर जाता है। बोलिए, यही ना शिक्षा बताएगी? शिक्षित यही ना होंगे, कोई शिक्षित क्या करेगा? यही चीजें बताएंगी। लेकिन ज्ञान आपको बताएगा कि इधर से चल रहा है, तो फिर जो है सो बादल का रंग ऐसा है, बादल जो है सो मंडरा रहे हैं, गर्जना हो रही है, वो चमक दिख रही है, जरूर जो है सो अच्छी बारिश होने वाली है। पंचांग बताएगा आपको कि आर्द्रा नक्षत्र जो है सो प्रवेश करेगा इतना तारीख को, ठीक है, 21 जून को रात्रि में प्रवेश करेगा। पंचांग ने आपको बता दिया। ये आप पंचांग देखें तो पंचांग देख के शिक्षित हो गए, आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करके आपने देख लिया कितना बजे है, तो बारिश जो है सो आने की संभावना है। ज्ञान क्या बताएगा? 21 तारीख से लेके 24, 25, 26 तारीख तक जो है सो पूरा एकदम बारिश का जो है सो कोई संभावना नहीं दिख रही है। आपसे कोई पूछेगा कि आप तो कह रहे हैं कि आर्द्रा नक्षत्र प्रवेश करेगा, आर्द्रा नक्षत्र में तो अच्छी बारिश होने वाली है, पंचांग देख के बताइएगा ना? बोलिए। तो ये पंचांग देखना शिक्षा है, लेकिन उस समय की कंडीशंस जो है तो देख के
आप इस अनुभव से जो है सो बताइएगा, आज के जो है सो मौसम का मिजाज देख के वो जो है सो आप बता दीजिएगा कि हाँ भाई आद्रा नक्षत्र में ऐसा चल रहा है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन से मौसम ऐसा चल रहा है, तो बारिश वहां पर अच्छी होने वाली। बोलिए ये कौन बताएगा? ज्ञान बताएगा कि शिक्षा बताएगा? बोलिए। अनुभव बताएगा बाबा। तो शिक्षा जो है सो आपको चीजों को समझना सिखा सकती है, ठीक है, लेकिन चीजों को समझ के जो आप कहिएगा वो आपको ज्ञान बताएगा। वो ज्ञान जो है उस अनुभव से आएगा, ठीक है ना। उस अनुभव को हम लोगों को अपने अंदर विकसित करना है। यही जो है सो वास्तुशास्त्र का जो है सो 3 महीने के अंदर बहुत सारे प्रशिक्षण की चीजों जो है सो आपको जो है सो प्रोवाइड कर दिया गया। अगर इसको ढंग से बताया जाए तो एक पुस्तक जो है सो यदि मैं रोज 10 पन्ना 20 पन्ना कहूं तो इतनी मोटी पुस्तक है, कितने पेजों की? 300 350 पन्नों की। 3 महीना के अंदर इसके प्रकरण को एक एक करके बताया जा सकता है? बोलिए, संभव नहीं है। लेकिन जो मूलभूत आवश्यक चीजें हैं उसके बारे में वास्तुशास्त्र कहता क्या है, क्या क्या इसके अंदर प्रैक्टिकल चीजें हैं, आधुनिकता, पौराणिकता और हमारा जो है सो अनुभव, हमारा जो है सो समाज में अभी क्या जो है सो वर्तमान की स्थिति है, ये चीजें जो है सो आपको वो ज्ञान जो है सो आपको प्रदान करेंगी और उस ज्ञान के माध्यम से ये चीजों को हम जो है सो जानना शुरू करेंगे। ठीक है, मूलभूत विषय पर हम लोग कंसंट्रेट करते हैं, मूलभूत विषय पर। ठीक है, देखिए हर एक वर्णों के लिए जो है सो व्यवस्थाएं बताई गई, उस व्यवस्थाओं को जो है हम लोगों को समझना है, ठीक ना, और समझने के पश्चात जो है सो उसको अपने अनुभव में हमको विकसित करना। ठीक है, अगर आपके भवन के ईशान कोण में, आग्नेय कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में, ठीक है, किसी भी प्रकार के राजमहल हो, दुर्ग हो, ठीक है, गली स्थित है, या फिर जो है आपका किसी भी प्रकार का कोई अगर ऊंचे भवन यदि होते हैं, ठीक है, तो वह जो है सो वेद कहलाता है। ठीक है, यह वेद जो है, यह जो है जिनको पुत्र की आवश्यकता है, इससे जो है प्रयत्न पूर्वक दूरी बनाए रखना चाहिए। पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, जिनको पुत्र की कामना है, ठीक है, वे लोग अपने कोण, जो भी आपके कोण है, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, इसमें जो है आपको यदि किसी प्रकार का रास्ता है, गली है, समझ गए, कोई बड़ा महल स्थित है, बड़ा घर स्थित है, तो वैसे स्थानों पर जो है निवास आप करिएगा तो आपको जो है पुत्र का जो है सो लाभ नहीं मिलेगा। तो पुत्रार्थी को प्रयत्न पूर्वक इसको जो है सो ऐसे स्थान का परित्याग कर देना चाहिए। ठीक है, अग्नि कोण में अगर, ठीक है, अग्नि कोण में जो घर है उसको देखने से जो है आपको दोष बनता है। वायु कोण में जो गृह है वह जो है भूमि का जो है सो दुगना जो है सो धन का जो है सो हानि करेगा। ठीक है, नैऋत्य कोण का जो भवन है और ईशान कोण का जो भवन है वह जो है अगर उसकी हाइट जो है, ऊंचाई जो है अगर तिगुनी है तो वह जो है सो आपको वेद वेद प्रदान करेगा इन कोनों पर स्थित। ठीक है, जो ब्राह्मण वर्ण के हैं विशेषकर,
जो ब्राह्मण वर्ण के हैं, द्विज लोग हैं, उन द्विज लोगों को अपने घर से 50 धनुष परिमाप है, नीच जनों के घरों से दूर रहना चाहिए। ब्राह्मण वर्ण के लिए, द्विज जातियों के लिए घर जो है नीच जातियों से 50 धनुष दूर होना चाहिए। इससे कम दूरी के अंदर यदि वास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको हानि होगी। सौम्य स्वभाव लोग हैं, ठीक है, सौम्य स्वभाव वाले लोग जो हैं उनसे नीच जातियों को जो है 70 दंड, जो दंड का हमने अभी परिमाप बताया, उस 70 दंड की दूरी पर जो है घर बनाना चाहिए। ठीक है, पश्चिम दिशा में ऊंचे भवन से दक्षिण दिशा जो है वह जो घर होगा वह 20 दंड की दूरी पर बनेगा। तब जो है सो उसका दोष, उसका वेद जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, जो कई बार जो होता है कि कोई गांव या कोई पुर जो है, पुर मतलब गांव ही होता है, पुरोहित जिस पर नाम पड़ा है कि नहीं? जी गुरुदेव, गांव में होता है, गांव। हाँ, गांव होता है। तो जो द्विज जातियों के गांव हैं वहां से जो शूद्र स्थित हैं, ठीक है, वो शुद्ध गांव की बात कर रहे हैं, गांव की, ठीक ना? जी 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 गुरुदेव। वह जो है ऐसा कहा गया है कि 10 दंड की निचाई पर स्थित हो। 10 दंड की निचाई का मतलब समझ रहे हैं? देखिए बता रहे हैं। ये मान के चलिए कि किसी जो है द्विज जाति का घर है, यहां से जो आपका शूद्र जातियों का जो घर है, नीच जातियों का जो घर है, घर नहीं गांव, गांव की बात कर रहे हैं। यह जो है सो एक गांव है, मान के चलिए कि किसी ब्राह्मण या फिर आपके जो है सो क्षत्रियों पर, ठीक है। यहां से जो आपके शूद्र इत्यादि का जो है सो जो घर होना चाहिए वह जो है सो कितना बताएं? 10 दंड। 10 दंड का मतलब ये जो है सो उसकी मान के चलिए कि हाइट, ठीक है। तो यहां से उसको इस प्रकार से बसाना चाहिए कि यह जो है नीचाई जो है, यानी कि यह जो हाइट होगी, मान के चलिए कि यहाँ पर जो है सो ब्राह्मण है, तो उसको जो है हमको गांव का इंक्लिनेशन होता है ना, वहां से जो है यह जो है सो 10 दंड की स्थिति, यानी कि इनको जो है ऊंचे स्थानों पर बसाना चाहिए और इनको थोड़ा सा जो है सो नीचा, ये जो हाइट हो। MSL का नाम सुने आप लोग? एच मिनिमम सी लेवल, बोलिए। स्टेशन इत्यादि पर जाते होंगे आप सभी, ठीक है, रेलवे स्टेशन पर यात्रा करते हैं ना? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। तो वहां पर जो है सो स्टेशन के बाद में आपका लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई, लिखा रहता है उस स्टेशन पर, बोलिए। जी गुरुदेव, वो झूला होता है ना चढ़ने वाला? हाँ, आपका जो है सो हाँ। लाल कलर में लिखा हुआ रहता है। हर जी जी स्टेशन जी। बोर्ड होते हैं ना पीला कलर के बोर्ड पे, यहाँ पर जो है उस रेलवे स्टेशन का नाम, ठीक है, और रेलवे स्टेशन के नाम के पश्चात नीचे जो है लाल कलम से लिखा हुआ रहता है समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है, लिखा हुआ होता है ना? बोलिए। जी गुरुदेव, लिखा होता है। तो आप देखते होंगे कि हर एक स्थान, जो जो स्टेशन है, सबकी जो है वो हाइट जो है सो सेम नहीं होती,
समझे कि नहीं? वह जो है मान के चलिए कि कहीं पर लिखा है 293.78 मीटर, ठीक है, 7-8 मीटर। तो कहीं पर जो है वह लिखा होगा आपका 276.73 मीटर। इस प्रकार से कुछ डिस्टेंस और कुछ मीटर लिखा रहता है। आप मुंबई इत्यादि साइड में जाइएगा तो वहां पर जो है सो 45, 10, 8 इस प्रकार से लिखा रहता है। 8.78 मीटर, 5 जितना समुद्र के करीब रहिएगा, ठीक है, और जितना उत्तरी क्षेत्र में जाइएगा वहां पर जो है आपका जो है वह जो है सो हाइट जो है सो बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है बात को? जी जी गुरुजी। तो अगर 10 दंड का मतलब यदि कह रहा है 1 मीटर, एक दंड को यदि हम 1 मीटर ही लेके चले, समझाने के लिए बता रहे हैं, अगर एक दंड बराबर 1 मीटर है, ठीक ना, 1 मीटर है, तो यहाँ पर मान के चलिए कि इस स्थान जहां पर यह जो है द्विज लोगों का घर है, वह द्विज लोगों का घर यदि मान के चलिए कि 158 मीटर, हाँ, समुद्र तल से ऊंचाई जो है हर एक जगह का जो है सो आपका रहता है मिनिमम सी लेवल जो है सो वहां पे देखे रहते हैं हम लोग, ठीक है, रेलवे स्टेशन से चिन्हित करते हैं। मुंबई में इसका जो है सो हमारा मानते हैं कि वहां पर जो है सो इसका केंद्र है, ठीक है, तो वहां से जो है सो मानते हैं। तो 158 मीटर है, तो एक दंड बराबर 1 मीटर, यानी कि जो अगला इससे नीचा में बिठाना है ना, इससे नीचा में, तो वहां का जो हाइट होगा वह जो है 148 मीटर के आसपास जो है तो होना चाहिए। यानी कि यह जो गांव बैठा है, मान के चलिए कि हम गांव की बात कर रहे हैं मानिकपुर, ठीक है, एक गांव का नाम है मानिकपुर, ठीक है, या मान के चलिए कि चंडीगढ़, कोई भी गांव का नाम ले लीजिए, यहाँ का जो यदि एमएसएल है, यहाँ का एमएसएल यदि 176 है, ठीक है, और यह जो है द्विज का गांव है, द्विज का गांव, ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो नीच जातियों का जो है सो जो गांव होगा, शूद्रों का गांव जो है सो होगा, यहाँ पर जो है सो नीच जाति के लोग। अब यहाँ पर जो है सो आप दार्शनिक या जो है सो शाब्दिक अर्थ जो है उसको ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इनको जो है सो हमको बचाना है 166, इससे कम जो है सो नहीं होना चाहिए यहाँ का एमएसएल, ठीक है, यहाँ का जो एमएसएल है वह कम से कम 166 जो है सो आपका होना चाहिए। यह जो है हमारा शास्त्र का कथन है, मैं नहीं कर रहा, ये जो है हमारे शास्त्र जो है सो कहते हैं कि इतना दंड जो है सो नीचा जो है सो इनका होना चाहिए, ठीक ना, इतना दंड, समझे कि नहीं? यह जो है इतना दंड जो है सो नीचे होना चाहिए। यही जो है सो दुर्ग के विषय में भी बताया गया है, जो 20, 30, 40, 50 जो हमने बात किया है, वह जो है सो बड़े बड़े जो दुर्ग हैं, ठीक है, महाराजा, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, ठीक है, विश्व विजेता, उनके प्रसाद यानी कि उनके महल से, उनके दुर्ग से इन जातियों को जो है सो लोगों को 20 दंड, 30 दंड, 40 दंड, 50 दंड जो है दूर नीचाई पर जो है सो बात करना चाहिए, यानी कि उनका स्थान नीचे होना चाहिए, ठीक ना। और ये जो है जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इनका जो है सो स्थान थोड़ा सा ऊंचा है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं? समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आई? जी जी गुरुजी। समझ में आ गया नीतू जी क्या बात कर रहे हैं? जी जी गुरुजी। यह एमएसएल की बात है, एमएसएल की बात। यह एमएसएल जो सड़क इत्यादि यात्रा करते होंगे वहां से नहीं पता चलेगा, रेलवे स्टेशन पर कभी गए होंगे, ध्यान दिए होंगे, मैं किसी बोर्ड की बात करता हूँ, ठीक है, कोशिश करता हूँ यहाँ पर जो है सो दिखलाने का, ठीक है, तब जो है सो आप लोगों को समझ में आएगा, शायद समझ में आ जाए, मेरा ऐसा प्रयास है।
देखिए यहाँ पर जो है सो आपका लिखा हुआ है, ये मैंने खोला, नई दिल्ली स्टेशन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 214 पॉइंट समथिंग जो है सो दिया हुआ है, 214.42 दिया है ना, मीन सी लेवल। बोलिए, आप लोगों को दिख रहा है? देखिए गुरुजी। जी जी गुरुदेव। कोई द्विज जो है सो बास कर रहा है 214.42, ठीक है। तो इससे जो है डाउन मान के चलिए कि 10 दंड का जो भी परिमाप होगा, मान के चलिए कि इस नासिक रोड की बात कर रहे हैं, यहां पर देखिए इसका जो है सो क्या है, देखिए 560.61, यानी कि ये ऊंचाई पर स्थित है ना। अहमदाबाद, इसको देखते हैं। देखिए ये दिल्ली से भी ऊंचाई पर स्थित है, कितना 264 मीटर शायद लिखा, समुद्र तल से ऊंचाई, देखिए लिखा हुआ है ना, कितना है, 264 मीटर है ना। बताएं प्रभु जी। जी जी गुरुजी। जी जी प्रभु। ये देखिए साई नगर शिरडी, जहाँ क्लियर दिख रहा है वहां पर आपको दिखलाने का प्रयास करते हैं। नहीं दिख रहा है भगवान, जो आपने दिखा दिया वो दिख गया सर। अमृतसर, ये भी ऊंचाई पर स्थित है, देखिए 230 मीटर शायद अमृतसर का दिया हुआ है ना। अमृतसर का जो है 230 समथिंग है शायद, या 296 ऐसी कुछ है, ठीक है। इसी तरह कुछ है 250 या 200 कुछ ऐसे हमको दिख रहा है ऐसे। तो यह जो है आपका दिल्ली से जो है ऊंचाई पर स्थित है कि नहीं। तो अगर अमृतसर में किसी आपका जो है सो किसी द्विज को हम वहां पर जो है सो उसका जो है किला बनाते हैं, घर बनाते हैं, दुर्ग बनाते हैं, महल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस पुर से हमको जो है, जो दिल्ली है हमारी, ठीक ना, वहां का जो है हमको, यहाँ पर हमको शूद्रों को जो है सो निवास कराना, यह जो है श्रेयस्कर होगा, ठीक है। बात समझ में आई? बोलिए। वो 250 है या 264 है, तो ये जो है सो 214 है कि नहीं, 214.42 अमृतसर दिल्ली, और जी, अमृतसर जी। 264 मीन सी लेवल मान के चल रहे हैं, हमको कंफर्म जो है सो नहीं, नेट पर गूगल पर यदि सर्च मारेंगे तो वो भी हमको जो है सो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह जो है सो हमको हमेशा जो है इस चीज का जो है ध्यान रखना है। अगर कहीं पर प्रश्न कोई पूछता है, ठीक ना, प्रश्न कोई पूछे कि शूद्रों से जो है कितने दंड की नीचाई पर जो है हमको, या ऊंचाई पर विप्रवर्ण को महल हो, घर हो, ये होना चाहिए, तो इसका जो है सो हम जवाब दे सकते हैं ना। बोलिए, शास्त्रों का जो कथन है, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जी जी गुरुदेव समझ पाए हैं। अब भगवान, इससे हमको नहीं लगता है कि हम अच्छे से समझा पाएंगे। नहीं गुरु जी बहुत अच्छी समझ में आया, ऐसी बात गुरुजी नहीं है, समझ में अच्छा आ समझ गया। में।
नहीं रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो हमको लग रहा है कि मेरे पढ़ाने में या शायद हो सकता है कि त्रुटि हो, या किसी अन्य तरीके से समझाना चाहिए, है ना। नहीं गुरुदेव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा समझा गुरुदेव, समझ में आया अच्छी तरह से। जहाँ पे ब्राह्मण को रहना है वो थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, और जहाँ शूद्र को रहना है वो थोड़ा नीचा रहना चाहिए। नीचे रहना चाहिए, यह जो है हमारे शास्त्रों का कथन है। अब यह जो है आप ले जन्मना जायता शूद्रो संस्कारात् द्विज उच्यते, या फिर ब्राह्मणो अस्मुखस बाहि राजन्य कृत उरुतब्दास तद्वश्यो पद्मा शूद्रो अजायता, जो लीजिए, ठीक है, जिसको आप धारण करना है आप इसको जो है सो धारण करिए, ठीक है। इसके बारे में आप सभी भली भांति जो है सो जान रहे हैं, ठीक है, इसको हमको इतना व्याख्या देने की जरूरत नहीं। विपरीत परिस्थिति पर, ठीक ना, यह जो है हमारा जो है सो इनके बारे में बताया गया, ठीक है। यह तो जो है सो हमको जो है पूर्व भाग की बात हुई कि 10 दंड पूर्व भाग में यदि बसाना है तब, ठीक है। गृह के उत्तर में, ठीक ना, 12 दंड, पश्चिम में 30 दंड, और दक्षिण में 100 दंड जो है सो होना चाहिए, ठीक है। इतनी दूरी तक गृहों की दूरी द्विज जातियों को रखनी चाहिए, ठीक ना। शूद्रों से जो है आपका जो है सो इसमें कथन है, शतम दंडानि पर्यंतम पीड़ियेत पूर्ववासिनाम समभूमिषु संत्याज्यो वेधोयम दुज पुंगवे। इसका अर्थ जो है सो आपको पहले ही बता दिया हूं, ठीक है। विपरीत स्थिति होने पर, ठीक है, बुद्धिमान जो द्विज हैं, श्रेष्ठ हैं, ठीक है, दूरी या नीचाई में 1/4 की कमी कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। यदि समभूमि है, मान के चलिए कि दूर दूर तक आपको जो है सो समभूमि पर्याप्त हो रही है, ठीक ना, तो जो है 100 दंड की दूरी पर शूद्रों के घर और पुरों को जो है सो बसाने का विधान है। मान के चलिए कि जहां पर पहाड़ी इलाका है वहां पर तो जो है सो समझ में आ गया कि ऊपर में बसा दीजिए, नीचे में उनको बसा दीजिए, लेकिन जहां समतल भूखंड हो वहां पर हमको क्या करेंगे, उसके लिए अभी प्रश्न आने वाला था। इससे पहले जो है सो शास्त्र में इसका जो है सो जिक्र बता दिए कि शूद्रों को जो है ऐसे स्थानों पर कम से कम 100 दंड की दूरी पर जो है सो स्थान, समतल दूरी, ठीक ना, यानी कि यदि आप ए स्थान पर हैं और ए स्थान द्विज का स्थान है, तो बी स्थान पर यदि शूद्रों को बसा रहे हैं, समतल दूरी है, तो कम से कम 100 दंड की दूरी जो है सो अवश्य रखिए, ठीक है। यह जो है हमारा शास्त्रों का कथन है, ठीक है। अब बात करते हैं निर्माण से संबंधित। तो निर्माण से संबंधित मूल विषय से आपको बताया गया है कि जिस भवन का निर्माण कार्य अंत में दक्षिण दिशा में समाप्त हो जाता है, ठीक है, अर्थात जिसका दक्षिणी भाग सबसे अंत में बनाया जाता है, उस घर में स्त्रियों में दोष लगता है, ठीक है। ऐसे भवन के दक्षिणी भाग में अथवा भवन में, ठीक है, भवन अन्य भवन से दृष्टि जो है होता है, तो उसमें पुत्रों की मृत्यु होती रहती है। मतलब कि दक्षिण दिशा में हमको निर्माण कार्य सर्वप्रथम जो है सो करना चाहिए। यदि अंत में करते हैं तो निश्चित रूप से वहां पर स्त्रियों को जो है वहां पर दोष लगता है, कलंक लगता है, पुत्रों को जो है सो अधोगति यानी कि मृत्यु प्राप्त होती है। पूर्ण गृह अथवा गृह का आधा भाग अथवा चतुर्थ भाग अन्य दिशाओं में बना हो तथा दक्षिण भाग में ऊंचा अथवा नीचा अन्य गृह का भाग हो, तो भी वह दोषपूर्ण ही रहता है। तात्पर्य है कि पूरा गृह, ठीक है, अथवा गृह का आधा भाग, पूरा गृह ना बना हो, आधा ही बना हो, अथवा गृह का चौथाई हिस्सा ही निर्माण हो, अन्य दिशा जो है सो आपके निर्मित हो गए हों, और दक्षिण भाग में अंत में ही आपने ऊंचा कर दिया या नीचा कर दिया, ठीक ना, तो भी जो है सो वह
दोषपूर्ण ही होगा। यानी कि दक्षिण भाग में किसी प्रकार से हमको लास्ट में जो है सो कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, जी भगवान। अमावस्या तिथि में शास्त्रों में यह भी हमारा कथन है। लेते हैं प्रश्न, भगवान ब्रजेश तिवारी जी आपका प्रश्न लेते हैं। अमावस्या तिथि में जन्मी जो कन्या होती है या पुत्र होता है वह पिता के लिए हानिकारक होता है। ठीक ना, वैसे ही जो है दक्षिण गृह में उसके स्वामी के लिए हानिकारक होता है। ठीक ना, यानी कि दक्षिण का गृह जो है हमको सर्वप्रथम तैयार करना चाहिए। ठीक है, और या तो फिर जो है ऐसे स्थान पर जहां आपको प्राप्त हो, निर्माण कार्य दक्षिण में हो, यानी कि दक्षिण में सबसे लास्ट में बना है, उसको जो है सो सीधे त्याग दीजिए। क्या करिएगा, यह जो है आपके पुत्र के लिए हानिकारक है। उसमें घर में जो स्त्रियां होंगी दोषपूर्ण होंगी, कलंक होंगी, उनके ऊपर जो है सो बार बार आक्षेप लगेगा। ठीक है, अब शास्त्रों में इसका जो है सो कई प्रकार से प्रमाण दिया गया है। लाल बालों वाली स्त्री, लंबे ओठों वाली स्त्री, ठीक है, पिंगल नेत्रों वाली स्त्री, कृष्ण तालु वाली स्त्री जैसे अपने पति के लिए घातक होती है, वैसे ही दक्षिण में स्थित जो घर है वहां पर वास करने वाले निश्चित रूप से आपको कष्टकारी जो है सो होता है, उनके लिए मृत्यु का कष्ट जो है सो परिपूर्ण हो जाता है। दक्षिण में वास करने से आपको घर, वहां का जो है सो गांव, और जो है वहां का जो वास करने वाला गृहेश है उस व्यक्ति का जो है सो नाश हो जाता है। आलस्य से शरीर का नाश होता है, कुपुत्र से कुल का नाश हो जाता है, और दरिद्रता से जन्म जो है सो व्यर्थ हो जाता है। उसी प्रकार से ये सारी चीजें जो है सो आपको शास्त्रों के इसमें जो है बताई गई हैं। ठीक ना, जिस गृह का उत्तरी भाग पहले तथा दक्षिणी भाग पश्चात में बना है, तो वह जो है सो निश्चित रूप से जान लीजिए कि पुत्र तथा स्त्री का नाशक होता है वह गृह। ऐसे घर में वास करने से यही जो है सो आपको फल जो है सो प्राप्त होते हैं। ठीक है, और भी चीजें हैं भूमि के चारों तरफ जो खाली स्थान की हम बात करते हैं। ठीक है, खाली स्थान जो भूमि में है आपके, जैसे उत्तर में नगर, ग्राम अथवा गृह के क्षेत्रफल से दुगुना खाली भूमि आपको जो है सो होना चाहिए। ठीक है, उसके उत्तर में उसी के बराबर क्षेत्रफल की पूर्व दिशा में, ठीक है, तिगुनी जो है सो पश्चिम दिशा में, और दक्षिण दिशा में एक कोस भूमि को जो है सो छोड़ने का बताया गया है जब हम किसी पुर को जो है सो बसाते हैं, किसी ग्राम को जो है सो बसाते हैं। एक कोस मतलब समझ रहे हैं, करीब करीब 3 किलोमीटर। ठीक है, आज के समय में अगर हम लोग टाउन प्लानिंग करें तो संभव है 3 किलोमीटर तक जो है सो न रहे? शायद ही कोई ऐसा जगह मिलेगा ना, बोलिए। जी गुरुजी, नहीं होता है ऐसा। उत्तर कहा गया है कि उत्तर में जो नगर हम बसा रहे हैं उसके क्षेत्रफल से दुगना जो है सो खाली भूमि छोड़ना है। ठीक है, उसके पश्चात जो है सो पूर्व दिशा में जो क्षेत्रफल है उसके दुगना, पश्चिम में तिगुना, और दक्षिण में जो है एक कोस भूमि जो है सो छोड़ देना चाहिए। संभव नहीं है आज के परिवेश में, तो जो चीजें ग्राह्य हैं हमको जो है सो उसको लेना है। ठीक है, अगर ये भी कहा गया है कि अगर मान के चले कि नहीं छोड़ते हैं और वहां पर कोई घर बनाया हुआ है तो वह जो है सो शुभ नहीं होता है। ठीक है, वह भूमि जो है सो वहां पर शुभ नहीं होगी। ठीक है, वह जो है हमको परित्याग कर देना चाहिए, या तो कम से कम न्यूनतम जो है 2.5 हाथ, ठीक है, वो घर के ग्राम के आसपास जो है
भूमि जो है यह भी जो है सो कहा गया है कि आप जो है इसको कम से कम जो है सो 2.5 हाथ जो है सो जो वहां का नगर जो है सो ग्राम चारों तरफ जो बस रहे हैं उस सभी घरों के जितने भी घर हैं कम से कम 2.5 हाथ जमीन जो है चारों तरफ जो है सो नगर के क्षेत्रफल के इस प्रकार से हो कि वह भूमि जो है उसका क्षेत्रफल जो है सो दुगना हो जाए। ठीक है, ऐसे जगह पर बास करना चाहिए। तात्पर्य है कि जितने भी वहां पर नगर में जितने भी आपके घर बसाए जा रहे हैं उन सभी घरों के चारों तरफ जो है 2.5 हाथ जो है सो कम से कम चारों तरफ से छूटा हुआ हो। ठीक है, मतलब परफेक्ट जो है सो गैप हो सबके बीच में, लगे कि हाँ एक तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से बसाया है। तो क्या होगा, आपका जो है सो जो वह नगर होगा, जो घर होगा, उसके जो है दुगुना या तिगुना जो है सो भूमि आपके नगर के चारों तरफ जो है छूट जाएगी और इससे जो है वहां पर जो है सो वास करना शुभ हो जाएगा। ठीक है, उस नगर में। यानी कि जब हम टाउन प्लानिंग करें तो इस या तो पहले वाला जो कंडीशन है उसको हम जो है फॉलो करें और या तो फिर इस कंडीशन को हम लोग फॉलो करें, तब जाके यह जो है सो हमारा नगर में वास करना शुभ होता है। क्योंकि कहीं पर कोई भी मनुष्य जो है सो आजकल क्या करेगा, ग्राम से लोग बसते हैं नगर में। ठीक है, ग्राम से लोग जो है सो कहाँ बसेंगे, नगर में बस वास करते हैं ना। बोलिए। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, नगर में करते हैं गुरुदेव। आप वहां की भौतिक स्थिति को जो है सो अनुभूत कर सकते हैं और भौतिक अनुभूति के साथ साथ आपको जो है भौतिक अनुभूति के साथ मान के चलिए कि यह जो है आपका कोई जो है सो नगर जो है सो यहाँ पर बता हुआ। ठीक है, कोई जो है सो नगर बता हुआ, इसका जो भी क्षेत्रफल है, ठीक है, इसके बराबर जो है सो हमको उत्तर में छोड़ना है ना। बोलिए, इसके बराबर हमको नॉर्थ में छोड़ना है। यहाँ जो भी छूटा हुआ जो क्षेत्रफल हो इसके डबल यहाँ पर। ठीक है, पश्चिम में ट्रिपल और यहाँ पर जो है सो बताया गया है कि दक्षिण में 1 कोस तक जो है सो छोड़ दीजिए। ठीक है, 1 कोस तक, या तो इस कंडीशन को फॉलो करिए तो आप वहां पर जाएंगे तो ये चीजें पता चल जाएगी। जहां पर भी मान के चले कि आपने यहाँ पर जमीन नहीं लिया तो आपको कैसे पता चलेगा, बोलिए। तो इस चीज का भ्रमण करिएगा तब ना भौतिक रूप से जो है सो देखिएगा, कागज पे दिखेगी ये चीजें, संभव है? बोलिए, संभव नहीं ना है। तो यहाँ का जो है सो भूखंड है तो दूसरा कंडीशन देख रहा है कि आपने यहाँ पर यदि प्लॉट लिया तो इस प्लॉट के चारों तरफ ठीक है, चारों तरफ 2.5 हाथ जो है सो जमीन छूटे। फिर यहाँ पर जो प्लॉट बने, ठीक है, इसके जो है यहाँ पर जो है 2.5 फीट मतलब 2.5 हाथ जो है सो। इसी प्रकार से जितने भी घर बसे हों, जितने भी प्लॉट हों, ठीक ना, जितने भी, उन सबके बीच में यह दूरी जो है सो मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, चारों तरफ से। तब फिर आप जो है मान के चलिए कि हमारा यह चिन्हित जो है सो भूखंड है, यहाँ पर जो है सो वास करें। ठीक है, तब जो है सो शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, यहाँ पर जो है जनसंख्या घनत्व तो जो है कम न जाएगा, मैक्सिमम जो है सो जमीन छोड़ना पड़ जाएगा ना हमको। बोलिए, बताइए भगवान, है कि नहीं? राघवेंद्र जी। जी जी भगवान। लगता है कि अब किसी को जो है सो कक्षा का समय अनुकूल नहीं लग रहा है ना। चलिए ब्रजेश तिवारी जी अपना प्रश्न करिए। गुरुदेव, गुरुदेव नमो नमः। गुरुदेव एक लाइन मेरी छूट गई थी जब बताया था कि अंत में दक्षिण में जो मकान बनता है
तो उस घर की स्त्रियों में दोष लगता है, फिर किसकी मृत्यु होती रहती है, ये नहीं समझ पाया मैं। अरे भगवान, इसको देखिए हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर आप जो है सो घर बना रहे हैं। जी जी, आप वो जो बताए किसकी मृत्यु हो रही थी, ये मैं नहीं समझ पाया, और घर तो समझ गया। ये घर बन रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि ये दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण दिशा में निर्माण सबसे लास्ट में नहीं होना चाहिए, अंतिम में। यदि होता है तो यह जो है पुत्र और स्त्री दोनों के लिए नाशक होता है। स्त्रियां कलह करेंगी, ठीक है, इसके साथ साथ पुत्र जो है सो आपको घर में टिकेगा नहीं, उसकी बार बार जो है सो एक्सीडेंट हो जाए या किसी अन्य तरीके से जो है सो उसको कष्ट पहुंचे, ठीक है, मृत्यु होना जो है सो निश्चित हो जाता है। जी जी। जैसे आजकल फैशन चल रहा है ना कि लाल बाल कर लेती हैं स्त्रियां, तो लाल बाल वाली जो स्त्रियां हैं अपने पति के लिए घातक होती हैं, जान लीजिएगा, समझ गया ना। जी जी। आजकल जो फैशन चल रहा है ना आजकल, लाल पीला हरा सफेद काला, है ना, काला तो सबका बाल होता है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो उसमें कलाकारी होती है ना, वह जो है कहीं ना कहीं घर में दोष लेके आता ही है, ठीक है, इसको भी जो है सो हमको त्याग देना चाहिए। अब इससे संबंधित जो जानकारियां हैं वह जो है आपको ग्रुप में भेज दी जाएंगी। अहिबल चक्र के अलावा तो और कुछ नहीं न रह रहा है भगवान, बोलिए। जी नहीं गुरु जी, अहिबल चक्र बचा और तो पढ़ा दिया आपने। अहिबल चक्र के अलावा कुछ नहीं न बच रहा है राघवेंद्र जी। नहीं बाबा। तो चलिए, अहिबल चक्र यदि सब लोगों की इच्छा होगी इसी प्रकार से तो छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अहिबल चक्र से प्रश्न आप सभी के नहीं आएंगे, यदि आप लोगों की पढ़ने की इच्छा होगी, ठीक है, तो फिर जो है सो उसको जो है सो पढ़ाया जाएगा, अन्यथा उसको जो है सो छोड़ दिया जाएगा। सोमवार से आप सभी के प्रैक्टिकल के प्रश्न जो है सो शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ग्रुप में मैं डाल दूंगा और सभी को जो है वो सारे प्रश्न हल करके भेजने हैं, ठीक है। बाकी विशेष जानकारी परीक्षा से संबंधित आप सभी को ग्रुप में दे दिया जाएगा। सभी लोग, जितने भी लोग कक्षा किए हैं, सभी लोग परीक्षा को दें और अपना जो है सो एफिशिएंसी चेक कर लीजिए परीक्षा देके, क्या ठीक है ना। जितने भी लोग परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे इन सभी लोगों को प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था कार्यक्रम में जो है सो किया गया, स्थापना दिवस के कार्यक्रम में। तो जो लोग उपस्थित होंगे उनको वहां पर प्रदान किया जाएगा, जो नहीं उपस्थित होंगे उन सभी को डाक द्वारा जो है सो भेजा जाएगा प्रमाण पत्र, ठीक है। बाकी विशेष जानकारी कल से ग्रुप में चर्चा परीक्षा से संबंधित होगी। जो विषय रह जाएंगे जिनसे संबंधित जानकारियां आपको चाहिए, आप लोग ग्रुप में संवाद के माध्यम से या हमको पर्सनली जो है सो मैसेज करके भेज सकते हैं, ठीक है। प्रति उत्तर आप सभी को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जी बाबा। चलिए, ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को सर्वेभ्यो नमो नमः। आने वाली परीक्षा के लिए आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। स्वाध्याय करिए, अपने लिए जो भी रेफरेंस बुक है उसको आप ले लीजिए और उसका अध्ययन करके आप जो भी विद्या को सीखे हैं उसकी महत्ता को, उस जानकारी को और प्रबुद्ध कर सकते हैं। संस्थान के तरफ से अभी तक इतना ही। आगे यदि उचित होगा तो आप सभी को जो है सो मार्गदर्शन, दिशा निर्देश और शिक्षा का प्रसार दिया जाता रहेगा। धन्यवाद आप सभी का।
नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि।